तो फ्रेंड्स आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। यानी कि 5 वर्षों में वो स्वयं का कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। और समान ब्याज पर वह राशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? पूछ रहा है 5 गुना कितने वर्षों में होगी और 5 गुना ये 5 वर्षों में ये 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ा ही एक शॉर्टकट मेथड है इसका, इस प्रकार के क्वेश्चंस को निकालने का। तो ये देखिए कि हमें जो दिया हुआ है आवश्यक गुणनफल क्या है? ये कि 5 गुना। आवश्यक गुणनफल क्या है इसमें? आवश्यक गुणनफल आवश्यक गुणनफल है आपका 5 गुना। और दिया गुणनफल कितना है? ये दे रखा है आपको 3 गुना। तो यानी कि ये 5 वर्षों में तो 3 गुना हो जाती है, तो 5 गुना कितने वर्षों में होगी? तो यहाँ पर आपको निकालना है समय। तो समय का फार्मूला जो होता है वो होता है आवश्यक गुणनफल, यानी कि 5 माइनस 1, और दिया गुणनफल जो कि 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, और गुणा में समय, जो कि समय आपको ये पहला वाला समय आपको क्या दे रखा है? 5 वर्ष। 5 में से 1 गया तो ये आ जाएगा आपका 4, 3 में से 1 गया तो 2, गुणा में समय है 5/1, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, और ये 5 गुणा 2, 2 गुणा 5 वर्ष, यहाँ वर्ष आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 10 वर्ष। यानी कि 10 वर्षों में वो राशि क्यों क्या हो जाएगी? स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। और आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट ट्रिक मेथड से देखिए हमने इसको सॉल्व करने में, हालांकि समझाने में टाइम ज़्यादा लगा, नहीं तो आपको सिंपल सा याद रखना है। इसमें आपका समय जो निकालना है, इसमें लिखेंगे आवश्यक गुणनफल 5 घटा 1 और दिया गुणनफल 3 घटा 1, क्योंकि दिया गुणनफल 3 है, आवश्यक गुणनफल 5 है। इसमें से भी 1 घटा दीजिए, इसमें से भी 1 घटा दीजिए। जो समय दिया हुआ है इसमें पहला वाला वो 5 वर्ष दे रखा है, तो 5 लगा दीजिए, और इसको काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 10 वर्ष आ जाएगा। तो इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये रिपीटेड है, क्वेश्चंस बार बार आता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। ये 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उसका अंतर 12 है। छोटी संख्या होगी 32, ए ऑप्शंस, बी में 30, सी में 18 और डी में आपका आ जाएगा 25। तो आपको छोटी संख्या निकालनी है। तो इस क्वेश्चंस में हम सबसे पहले देखते हैं, इसका छोटी संख्या का फार्मूला होता है आपका छोटी संख्या। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो अंतर है वो देखते हैं। इनका अंतर है 12, ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुपात का अंतर क्या है? अनुपात आपको दे रखा है 5:7। जब अंतर निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा करते हैं। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, और गुणा में उसके बाद छोटी संख्या का अनुपात। छोटी संख्या का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, तो 5 छोटी संख्या होगी, तो इसका अनुपात आ जाएगा 5। अब आप 2 से इसको गुणा कैंसिल करेंगे, 2 छिक 12 और 6 गुणा में 5, 6 पंजे 30, तो छोटी संख्या आपकी 30 होगी, जो आंसर है आपका ये बी है। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन एक आ जाता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उसका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो।
इस छोटी की जगह अगर बड़ी संख्या होती तो करने का तरीका यही होता, 12 लिखते हम इनका अंतर, और इनका जो अनुपात का अंतर लिखते, 7 में से 5 गए 2 ही आता, और गुणा में क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो यहाँ बड़ी संख्या का अनुपात लिखते 7। तो इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या ही पूछ सकता है। तो करने का तरीका दोनों का सेम है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और ये शॉर्ट ट्रिक जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसे आप 5 सेकंड से कम समय में इसे हल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कुल कितने मजदूर चाहिए। यहाँ पर एक तो मजदूर दिया हुआ है, दूसरा दिनों की संख्या दी हुई है। तो इसमें कॉम्बिनेशन डे और मैन यानी कि मजदूर का दिया हुआ है। तो आपके पास फार्मूला होता है M1 MDH इक्वल टू MDH। तो M1 D1 H1, M2 D2 H2। M का मतलब होता है लोगों की संख्या यानी कि जो मजदूर हैं। D का मतलब होता है डेज, कितने दिनों में पूरा करते हैं, और H का मतलब प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं। ऐसे ही है सेकंड केस के अंदर, M2 कितने लोग और D2 कितने दिनों में करते हैं और H2 कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें समय तो दिया नहीं है तो ये कट गया। अब इस फार्मूले का यूज करके हम इन दोनों सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि मैन और डे। तो आपको ये 4 चीज़ें दे रखी है, M1 M2 D1 D2, 3 चीज़ देगा और चौथी निकालनी होगी आपको। M1 में क्या है, 5 मजदूर मल्टीप्लाई, D1 का मतलब कितने दिनों में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। M2 हमें निकालना है क्योंकि दिया नहीं है, और D कितने दिन में करते हैं पूरा, वो 8 दिन में। तो इसे 8 M2 इक्वल टू 5 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो M2 आपका आ गया 5 इंटू 16 अपॉन 8। 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16। तो M2 आपका आ जाएगा 5 इंटू 2, M2 आपका आ गया 10 डेज। तो 10 दिन 10 दिनों में वो इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ये 10 था, मैं 19 लिख दिया, मुझे वो 19 दिखाई दिया था। तो इसका जो ऑप्शंस है वो डी ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है और इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और A प्लस B बराबर 56 हो तो A का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चंस को करने में, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, A बराबर 18, B बराबर 12, C बराबर 24 और D बराबर 25। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा है कि A का मान ज्ञात करो, तो B का मान भी पूछ सकता है आपसे। तो आपने जो तैयारी करनी है वो दोनों ही कंडीशंस में करनी है। अगर आपसे पूछा है A का मान ज्ञात करो, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला होता है, A का मान बराबर इनका जो योग दिया है वो लिखते हैं। योग इनका दे रखा है 56 लिख दिया। फिर अनुपातों का योग, अनुपात दे रखा है 3:4। तो अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 3 जमा में 4, और गुणा में जो B का अनुपात क्या है, सॉरी A का मान निकालना है तो A का अनुपात लिखेंगे। A का अनुपात है आपके पास 3, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 56 7 3/1, 7 8 56, 8 गुणा 3 और ये 24 आ गया। तो आपका जो आंसर है वो C है।
तो देखिए 5 सेकंड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है क्वेश्चन कई बार। तो हमने ये ए का मान निकाला है। ए का मान तो आपका इस तरह से निकालते हैं। अगर मान लो इसमें बी का मान पूछे तो करने का तरीका यही होगा, 56 का 56 अगर बी का मान निकालना है तो 56 का 56 लिखेंगे, अनुपातों का योग लिखेंगे 3 जमा में 4, और यहाँ पर जो ए का अनुपात लिखा है ना तो यहाँ बी का अनुपात लिखेंगे। बी का अनुपात है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 56/7 गुणा में 4, 7 8 56, 8 गुणा 4 और ये 32 आ जाएगा। हालांकि आंसर इसमें नहीं दिया है क्योंकि ये पूछा ही नहीं है। तो ध्यान रख लेना, अगर बी का मान पूछे तो आपको इस तरीके से करना है। बस इसने ए का मान पूछा है इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू लगानी है। बी का मान पूछते हैं तो यहाँ पर बी की वैल्यू लगानी है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही कम समय लगता है इसको करने में, क्योंकि आप जानते हो आपके पास टाइम बहुत कम होता है और मैथ का पेपर जो है लेंथी होता है। अगर आप नॉर्मल फार्मूले इसमें यूज करके इसका आंसर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स।